नमाज नहीं होना चाहिए। गले में नमाज होगा तो कोई माहौल यहाँ खराब होगा। ये गली में बिल्कुल नहीं होगा। गली में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मार दिया दुश्मनों ने कल। क्या करने गया था? अपने गांव में बेचने को गया था बेटा सौदा, अली भाई मार दिया। मैं भी बेचारी गई थी वहाँ से अभी आई हूँ मांग के। मैं तो बेटा अलीगढ़ में। इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट के दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कौन सी आज एक तस्वीर निकली है संसद के गलियारे से, लेकिन उस तस्वीर को देखकर देखिए पेट में मरोड़ कैसे उठती है वो दिखाता। एक महिला जो मुस्लिम नेता है वो दरअसल संसद पहुंची और इस दौरान उन्होंने बुर्का पहन रखा था, ऐसा दावा किया गया। जब उन्होंने बुर्का पहन रखा था तो उनको लेकर अब क्या क्या बातें कही जा रही हैं जरा आप समझिए। वो तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं क्या क्या हुआ है। यही नहीं, आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अब नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने वाली बात है कि गली में नमाज नहीं होनी चाहिए। इससे असुरक्षा का भाव पैदा होता है कुछ लोगों के मन में। ठीक है, आपको दिखाऊंगा अगर मुस्लिम व्यक्ति है तो अतिक्रमण के नाम पर उसके साथ सारी इंतहा कैसे पार की जाती है, वो खबर आप देखिएगा। खबर है और भी है, जैसे एक बुजुर्ग महिला है, आज उनका चेहरा मोहरा देखिएगा। उनके बच्चा कुछ नहीं करता था, बहुत मामूली से घर के, वो विक्रेता नहीं होते, साइकिल पर ठेले पर बेचते हैं सामान वैसा, लेकिन उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। क्या वजह है, क्या था मामला, और दिखाऊंगा। गोवा के नाइट क्लब वाले व्यक्ति के साथ से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पूरे देश में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, तो वो व्यक्ति आसानी से उसी इंडिगो की फ्लाइट्स में बैठकर कैसे निकल जाता है वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए खबर, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस तस्वीर में आपको यूसुफ पठान तो नजर आ ही रहे होंगे। यूसुफ पठान के ठीक पीछे एक महिला नजर आ रही है, एक आरोही यादव है। क्या लिखती है, बताया जा रहा है तस्वीर में बुर्के वाली महिला यूसुफ पठान की पत्नी है। ओके ठीक है, यूसुफ पठान की पत्नी है, लेकिन क्या संसद जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में किसी भी व्यक्ति को चेहरा पूरी तरह ढककर जाने की अनुमति देना सुरक्षा की दृष्टि से सही है? अब सुरक्षा वाली बात यहां से उठी है कि क्या सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक है या नहीं है। लोगों को सुरक्षा की दृष्टि अभी एकदम याद आई है, इतने दिनों से लोग परेशान चल रहे हैं, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस पर लिखते हैं आगे, सरकार सुरक्षा एजेंसियों को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और संसद भवन सहित सभी संवेदनशील स्थानों पर चेहरे को ढककर प्रवेश करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू करना चाहिए, यह अब अपील की जा रही है। मैं तो कहता हूं चलिए करिए ना, फिर उसके बाद और भी धर्मों की जब बात होगी तो उस पर फिर बिलखने की जरूरत नहीं है। किसी को भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये वाला मसला ऐसा नहीं, वैसा वाला मसला वैसा नहीं। धर्म के आधार पर जोड़कर जो चीजें की जा रही हैं इस देश के अंदर, आप अंदाजा लगाइए। आगे एक और धर्म के आधार पर क्या हो रहा है जरा देखिए, एक और तस्वीर जरा देख लीजिए पहले। नमाज नहीं होना चाहिए। गले में नमाज होगा तो कोई माहौल यहाँ खराब होगा। ये गली में बिल्कुल नहीं होगा। गली में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। किसी को आप तो अपनी शांति को बना के रखिए। आप जमावड़ा लगाने का क्या मैसेज है? अरे मेरी बात सुनो, तो आप बाहर का बंदा नहीं आएगा, उनको बता दो जो भी है। हाँ, इसी जुम्मे को बता देंगे कि अपना इंतजाम अपना कर इसी जुम्मे तो नहीं होना नहीं चाहिए। इसमें सुनो, हम लगा देंगे बैरिकेड। हम स्टाफ लग जाएगा, हम लगा देंगे बैरिकेड। ठीक है, अब है क्या मसला? मसला ये बताया गया है, दिल्ली का है, साबुपुर वार्ड है। गली में नमाज नहीं होनी चाहिए, गली में नमाज होगा तो माहौल खराब होगा। मिलन गार्डन के कुछ लोगों की शिकायत मिलने पर नगर पार्षद ब्रजेश सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी के साथ मिलकर साफ कहा कि गली में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, पढ़ी जाएगी ही नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब आ जाइए जरा, यार तस्वीर जरा देख लीजिए। ये बकरा ले गए, किसका बकरा है, क्या है मसला, अभी मैं आपको बता देता हूँ, पूरी कहानी इसकी समझाऊंगा। फिलहाल आप पहले तस्वीर देखते चलिए। ठीक है, ये बकरे ले गए, ये एक बड़ी कार्रवाई की गई, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे ही उठाकर बकरा ले जाया जा रहा है। और मसला क्या है, मसला सुनने के बाद आप शायद एहसास कर लेंगे कि अगर ये कोई और होता तो शायद ये कर पाती पुलिस, या करने की कोशिश करते नगर निगम वाले, या जो भी है वो करते। ये देखिए इसमें खबर क्या है,
खबर निकल कर आई कि भारत सरकार भारत के इतिहास में अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। मुस्लिम बुजुर्गों की बकरियों को भरकर अतिक्रमण दस्ता गाड़ी में भरकर ले गया। भारत में सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाए जाने का मामला उदयपुर का है, जहां पर नगर निगम ने जानवरों को बेरहमी से उठाकर गाड़ी में डाल दिया। मसला यही तो है कि इसमें कहानी कहां से निकल कर आती है। अतिक्रमण क्या जानवर कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो उस लिहाज से तो उत्तर प्रदेश में बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो सख्त कार्रवाई हो पाएगी? यहाँ तो भाई साड़ घूमते हैं, उनको तो नहीं पकड़ा जाता है ना। आगे देखिए, बुजुर्ग महिला है, मसला क्या है इनसे जुड़ा मसला भाई ये है, निकल कर आया है। ये बुलंदशहर का एक मामला है, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, जहां पर 40 साल के यूसुफ हैं, जो लगभग 15 साल से गांव के अलग अलग इलाकों में घूमकर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का होते हैं उसे बेचते हैं। दावा है कि इन्हीं कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी शकीला ने 2-3 हमलावरों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राजेंद्र वर्मा और भरत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब आधिकारिक तौर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आप समझिए कितना आसान हो जाता है लोगों को धर्म के आधार, मैं तो धर्म के आधार पर ही मानूंगा, धर्म के आधार पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। भाई पीट को किसी को मारा गया तो हत्याकांड ही है। चलिए, गैर इरादतन, वो भी गैर इरादतन बताए, गैर इरादतन है। आइए, ये बड़ा मसला है। बड़ी चर्चा करें, हाउस चल रहा है, इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कौन सी तो जिस वक्त संसद में वंदे मातरम पर बीजेपी देश को उलझाई हुई थी, उसी वक्त गोवा के जिस क्लब में आग लगी उसके मालिक लूथरा बंधु थाईलैंड भाग गए। सबसे बड़ी बात तो है कि दोनों लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से भागे। भगौड़ों को भगाने के लिए इंडिगो समय पर उड़ती हनुमान बेरीवाल जी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया है। ये वो व्यक्ति हैं, ये देखो, लूथरा ब्रदर्स। गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। बड़ी बात यह है कि जब पूरे देश में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल चल रही है, तभी दोनों भाई इंडिगो उड़ान संख्या 6E1073 में सवार होकर फ्लाइट से फुकेट भाग गए। आखिरकार सोचिए, थाईलैंड सब कुछ बंद चल रहा है, आपने देखा ही होगा इंडिगो को लेकर क्या, और फ्लाइट भी इंडिगो की, ऐसा नहीं कि एयर इंडिया से किसी और से भागे हों तो पूछा जाए। इंडिगो पे इस बात का टाइम है कि कम से कम वो ऐसे लोगों को सुरक्षित देश से बाहर निकाल सके। लेकिन यही माना जाएगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पता था नहीं पता था, लेकिन आप सोचिए, एक तरफ मारामारी उसी फ्लाइट्स को लेकर चल रही है और दूसरी तरफ ये लोग आराम से भाग जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई सवाल पूछा जाना चाहिए। अब आरोप क्यों ना लगे, आरोप इंडिगो फ्लाइट्स वाली कंपनी पर क्यों ना लगे? आइए इनको जरा सुनिए, एक खबर आई थी उसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी दी, सुनिए। इसमें रामपुर विधानसभा में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें 2 व्यक्ति थे जो कुवैत और दुबई में निवासरत हैं, लेकिन उनका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, वो छलपूर्वक उनके एक परिवार के व्यक्ति ने जमा करा दिया था। ये शुद्ध रूप से जो हमारी चुनाव की जो व्यवस्था है उनका उल्लंघन है और एक प्रकार से छल कपट से ये गलत सूचना जो है आयोग को दी गई। इसके क्रम में सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत। तो आपको मालूम है, मुस्लिम महिला जिनके बच्चे बाहर रहते थे उन्होंने उनका फॉर्म जमा कर दिया था और चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी। अब क्या है कि रामपुर में SIR के तहत दर्ज FIR वापस होगी। ये कहा गया है कि पूरा का पूरा मसला निकल कर आया है कि झूठा मसला था। अब कोडीन पूर्व IPS और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामला क्या है, जरा मामला समझिए। योगी आदित्यनाथ के हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा एक सदस्य पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर उनकी पत्नी के खिलाफ तहरीर देता है। अमिताभ ठाकुर ने कोडीन कफ सिरप के मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए होते हैं। कायदे सरकार को चाहिए था कि अमिताभ ठाकुर के आरोपों की जांच कर अपना पक्ष सामने रखे, मगर उल्टा हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े शख्स की तहरीर पर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ ये FIR दर्ज हो जाती है। ये वही बनारस है जहां राजा आनंद ज्योति सिंह की पत्नी भारती सिंह अपने पति की कफ सिरप माफियाओं और हत्या के संगीन आरोप की तहरीर 1 साल से लेकर भटकती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य के आरोप पर कार्रवाई होती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।